नमस्कार दोस्तों। गांव के उस कोने में जहां पुराने बरगद की जड़ें जमीन में गहरे तक धंसी थीं, वहीं एक टूटी फूटी झोपड़ी में बूढ़ी सुमित्रा अकेली रहती थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी उम्मीद की हल्की रोशनी थी। एक समय था जब वह अपने बेटे अमर के साथ हंसते खेलते एक बड़े घर में रहती थी, लेकिन आज वह ठंडे फर्श पर रातें बिताने को मजबूर थी। सुमित्रा के पति राम शरण गांव के जाने माने किसान थे। वे मेहनती और ईमानदार इंसान थे, जिन्होंने अपने खेतों में पसीना बहाकर एक अच्छा खासा घर बनाया था। गांव में उनकी बड़ी इज्जत थी। अमर उनका इकलौता बेटा था। वह बचपन से ही सीधा साधा और अपनी माँ से बेहद लगाव रखने वाला बच्चा था। जब वह छोटा था तो हर बात पर अपनी माँ की गोद में छुप जाया करता था, लेकिन समय के साथ सब बदल गया। राम शरण का अचानक निधन हो गया। सुमित्रा अकेली रह गई, लेकिन उसने खुद को कमजोर नहीं होने दिया। उसने अमर को पढ़ाया, उसे शहर भेजा ताकि वह अच्छा जीवन जी सके। अमर भी पढ़ाई में होशियार निकला। उसने शहर जाकर नौकरी कर ली और वहीं उसकी मुलाकात रीना से हुई। रीना खूबसूरत और चालाक लड़की थी। दोनों ने शादी कर ली और अमर उसे लेकर गांव आ गया। शुरुआत में रीना अपनी सास सुमित्रा के साथ बहुत अच्छे से पेश आई। वह उनका पूरा ध्यान रखती, उनकी सेवा करती और घर के काम में भी मदद करती। जब सुमित्रा बीमार होती या थक जाती तो रीना बड़े प्यार से उनकी देखभाल करती। वह उनके लिए चाय बनाकर लाती, समय पर दवाई देती और उनके साथ बैठकर हंसी मजाक भी करती। रीना की इस देखभाल और प्यार से सुमित्रा को लगा कि उनकी बहू बहुत अच्छी और संस्कारी है। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, रीना के व्यवहार में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। शुरुआत में वह अपनी सास की बातें मानती और उनकी आदर करती, लेकिन बाद में उसने सुमित्रा के प्रति उदासीनता दिखानी शुरू कर दी। वह उनके काम में पहले जितनी रुचि लेती थी, अब नहीं लेती थी और धीरे धीरे उनसे दूरी बनाने लगी। इसके साथ ही रीना ने अपने पति अमर को भी अपनी मां के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। वह अमर के सामने सुमित्रा की छोटी छोटी गलतियों को बड़ा बनाकर पेश करती। कभी कहती कि उसकी मां उसे अनावश्यक टोका करती है या उसको टोका टोकी करती है, तो कभी ये जताती है कि सुमित्रा उसे पसंद नहीं करती और हमेशा गलत समझती है। धीरे धीरे रीना ने अमर के मन में अपनी मां के प्रति संदेह और नाराजगी के बीज बो दिए। जहां पहले अमर अपनी मां की हर बात को महत्व देता था, अब वह रीना की बातों में आकर अपनी मां को गलत समझने लगा। रीना के लगातार बहकाने से अमर और उसकी मां के बीच की दूरियां बढ़ने लगी। सुमित्रा, जो पहले अपने बेटे से बेहद करीब थी, अब वह उसके व्यवहार में आए इस बदलाव से व्याकुल होने लगी। रीना का यह बदलाव धीरे धीरे पूरे घर के माहौल को प्रभावित करने लगा। जहां पहले घर में प्यार और अपनापन था, वहीं अब तनाव और गलतफहमियों ने घर बना लिया। मां के लिए अपमान का दौर। एक दिन जब सुमित्रा सुबह पूजा कर रही थी, तभी रीना ने तानों की बौछार शुरू कर दी। सासू मां, घर में हर जगह आपका सामान बिखरा रहता है। अब जमाना बदल गया है, ये पुरानी चीजें हटा दीजिए। सुमित्रा ने धीरे से कहा, बेटा, यह घर तेरे पिता की निशानी है, इसे कैसे हटा सकती हूँ? ओह, बस करो माँ, अमर ने झुंझलाते हुए कहा। तुम्हें समझना चाहिए कि अब इस घर में सिर्फ मेरी और रीना की मर्जी चलेगी। सुमित्रा के दिल पर चोट लगी, लेकिन वह चुप रही। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। धीरे धीरे अमर ने अपनी माँ को बेगाना समझना शुरू कर दिया। वह न तो उसकी बात सुनता, न ही उसका ध्यान रखता। फिर एक दिन अमर ने माँ के सामने सबसे बड़ा फैसला सुना दिया। अमर शाम को घर आया और कठोर स्वर में बोला, माँ, अब तुम्हें इस घर से जाना होगा। तुम्हारी जरूरत अब इस घर में नहीं है। सुमित्रा को यकीन नहीं हुआ कि ये वही बेटा था जिसे उसने अपने खून पसीने से पाला था। बेटा, मैं कहाँ जाऊंगी?
उसकी आवाज़ कांप रही थी। जहाँ जाना है जाओ, लेकिन आज के बाद इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। इस तरह अमर ने कहा। रीना ने एक तिरस्कार भरी मुस्कान दी और दरवाजे की ओर इशारा किया। वह रात अंधकार से भरी थी। सुमित्रा अपने छोटे से सामान के साथ घर से बाहर निकल गई। बाहर चांदनी थी, लेकिन उसके लिए यह रात किसी काली सुरंग जैसी थी, जिसमें रोशनी की कोई उम्मीद नहीं थी। सुमित्रा धीरे धीरे गांव के बाहर जंगल की ओर बढ़ी। ठंडी हवा उसकी हड्डियों में चुभ रही थी, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। चलते चलते वह एक पुराने खंडहर तक पहुंच गई। वहां एक धुंधली रोशनी चमक रही थी। यह रोशनी कहां से आ रही है, उसने खुद से बुदबुदाया। जब वह आगे बढ़ी तो देखा कि वहां एक बूढ़ा साधु बैठा था। उसकी आंखें गहरी थीं, जैसे वह सब कुछ देख सकता हो। माँ, तुम यहाँ इस समय क्या कर रही हो? साधु ने शांत स्वर में पूछा। सुमित्रा ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। साधु ने एक गहरी सांस ली और बोला, हर इंसान को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। तुम्हारे बेटे को भी मिलेगा, लेकिन तुम्हारी परीक्षा अभी बाकी है। सुमित्रा ने साधु के शब्दों को पूरी तरह समझा नहीं, लेकिन उसकी आवाज में एक रहस्यमय शक्ति थी। कुछ महीनों बाद अमर की जिंदगी में ऐसा तूफान आया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसका व्यापार, जिसे वह वर्षों की मेहनत से आगे बढ़ा रहा था, अचानक डूब गया। जिन सौदों पर उसे पूरा भरोसा था, वे घाटे में चले गए। जिन व्यापारिक साझीदारों ने उसे धोखा दिया, साझेदारों पर उसने विश्वास किया था, वे मुसीबत में उसका साथ छोड़ गए। धीरे धीरे उसका कर्ज बढ़ने लगा और उसे अपनी संपत्ति गिरवी रखने की नौबत आ गई। इस बीच जिस घर को पाने के लिए अमर ने अपनी मां को नजरअंदाज किया था, जिस घर को लेकर उसने रीना की बातों में आकर अपनी मां को बेघर कर दिया था, वही अब कर्ज में डूब चुका था। बैंक ने उस पर कब्जा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। अमर को समझ नहीं आ रहा था कि वह इस मुसीबत से कैसे निकले। एक समय था जब उसके पास सब कुछ था, धन, व्यापार, घर और परिवार। लेकिन अब हालात ऐसे हो गए थे कि उसके पास ना तो पैसा था और ना ही व्यापार और ना ही अपनों का साथ। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब रीना, जो अब तक उसके सुख में उसके साथ थी, उसे इस बुरे वक्त में अकेला छोड़कर अपने मायके चली गई। उसने अमर को भरोसा दिलाने के बजाय यह कहकर अपना दामन छुड़ा लिया कि वह इस तंगी और तनाव भरी जिंदगी में नहीं रह सकती। अमर, जिसने रीना के कहने पर अपनी मां से रिश्ता तोड़ लिया था, अब वह खुद अकेला रह गया था। उसने रीना को रोकने की बहुत कोशिश की। उसने कहा कि यह बुरा वक्त जल्दी गुजर जाएगा, लेकिन रीना ने उसकी एक न सुनी। वह अपने मायके लौट गई और वहां से उसने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वह अब वापस नहीं आएगी। अमर, जो कभी रीना की बातों में आकर अपनी मां के खिलाफ खड़ा हो गया था, अब खुद बेबस और लाचार महसूस कर रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी, लेकिन अब पछताने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। अब वह सोचने लगा कि जिस माँ ने उसे जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, जिसे उसने घर से निकाल दिया, वह आज भी शायद उसके लिए दुआ कर रही होगी। लेकिन क्या वह अब उसे अपना सकेगी? क्या उसकी माँ उसे माफ कर पाएगी? इन सवालों ने उसे भीतर तक तोड़ कर रख दिया। अमर अकेला पड़ गया। उसकी रातें बेचैनी में गुजरने लगी। हर रात उसे अपनी माँ का चेहरा याद आता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी। एक दिन जब वह गांव के बाहर भटक रहा था, तो उसने जंगल के पास एक बूढ़ी औरत को देखा। वह पहचान गया, वह उसकी माँ थी। माँ, उसने पुकारा। सुमित्रा ने उसकी ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में कोई प्रेम नहीं था। तू कौन है? उसने शांत स्वर में पूछा।
अमर रो पड़ा। उसके घुटने कांपने लगे। मुझे माफ कर दो माँ। साधु जो पास ही बैठा था मुस्कुराया और बोला, अब समय आ गया है कि तुम अपने कर्मों का सामना करो। तभी वहां एक अजीब सी हवा चली और सब कुछ धुंधला होने लगा। अमर ने देखा कि उसकी माँ धीरे धीरे अदृश्य हो रही थी। माँ माँ मत जाओ, वह चीखता रहा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अंधेरे की छांव में अंत। गांव में लोग कहते हैं कि अमर पागल हो गया है। अमर पागल हो गया है। वह दिन रात जंगल में भटकता रहता है, अपनी माँ को पुकारता रहता है, लेकिन अब उसे कोई जवाब नहीं मिलता। उधर खंडर के पास साधु की झोपड़ी अब भी जल रही है। कहते हैं वह कोई साधारण साधु नहीं था। वह स्वयं नियति का रक्षक था, जो न्याय के लिए वहां आया था। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने उसे जंगल में देखा और सफेद साड़ी पहने एक रहस्यमयी चमक के साथ। शायद वह अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन उसकी आत्मा वहां थी, अपने दर्द का बदला लेने के लिए। हर कर्म का फल मिलता है, देर सवेर ही सही। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? आज की कहानी से आपने क्या सीखा? ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक और शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉच।